फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। हम लोग विषाणुओं से होने वाले रोगों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज एड्स को और पोलियो को पढ़ लेंगे। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये रोग एक शरीर की एक ऐसी स्थिति है या आप कोई रोग कह सकते हैं इसको, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। व्यक्ति की प्राकृतिक नेचुरल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है इसमें। और ये रोग होता है या ये स्थिति आती है तब आती है जब शरीर में HIV वायरस पहुंच जाता है और अपना संक्रमण चालू कर देता है। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि वायरस काम कैसे करता है। कोई भी वायरस हो काम कैसे करता है, वो सबसे पहले हमारे शरीर की पोस्ट सेल में जाता है। पोस्ट सेल में जाके वहां की जो आइडेंटिटी है, जो भी उसका जानकारी है, वो उसको अपनी जानकारी से चेंज कर देता है, सूचनाओं में बदल देता है। और उसके बाद नई सेल्स उस सूचना वाली जो संक्रमित हो जाती है वो सेल्स, वो नई सेल्स नई कोशिकाएं बनाने, उसी तरह की संक्रमित तरह की कोशिकाएं बनाना चालू कर देती है, और इस तरह ये बदलाव आगे बढ़ता है। इसलिए इसको एक स्थिति कहा है। HIV वायरस के संक्रमण के 4 मुख्य तरीके हैं। असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त उत्पादों के माध्यम से, मां के दूध से संक्रमित हो सकता है बच्चा, या मां के जन्म के समय बच्चा जब पैदा होता है उस समय संक्रमित हो सकता है, संक्रमित सुई के माध्यम से। और आपको बता दूं कि जब ये स्थिति आ जाती है कि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो सर्दी से लेके TB तक की बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है, और उनसे लड़ने के लिए हमारी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। HIV वायरस इंसान के शरीर में WBC श्वेत रक्त कणिकाओं और लसिका कोषों को आक्रमण करके खत्म कर देता है, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता खत्म पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म होती जाती है। रोगों के लगना, शरीर में रोगों का आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सर्दी से लेके बताया मैंने कि TB तक की है ना। HIV वायरस एड्स, सारे HIV वायरस जो हैं वो एड्स करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। सारे HIV वायरस एड्स नहीं करते हैं, कुछ HIV वायरस एड्स करते हैं। और लक्षण है इसके लंबे समय तक शोथ जो कि हो नहीं पाते हैं, गले में सूजन होती है, चकत्ते बन जाते हैं, हैजा, थकान और बुखार, सिर दर्द, भोजन में अरुचि, लसिकाओं में सूजन हो जाती है इससे। और 40 से 90% मामलों में लक्षण शो होते हैं। HIV वायरस के 2 मुख्य प्रकार हैं। HIV1 और HIV2। HIV1 चिंपांजियों और पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है, और HIV2 सांवले मंगेबेयों में पाया जाता है। और 23 अप्रैल 1984 को HIV की घोषणा कर दी थी कि ये एक HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। पीड़ितों की बात करें तो भारत तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश है HIV वायरस से पीड़ित लोगों में। और उसके बाद है एड्स की मुख्य रूप से पहचान औषधि परीक्षण से ही होती है। इन लक्षणों का पे ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लक्षण अन्य बीमारियों के भी हैं। और एक बार HIV वायरस के शरीर में पहुंच जाने के बाद उसके लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट होने में 10 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है, 20 साल भी लग सकते हैं। जांच जब होते हैं इसका, तो इसके जांच में बहुत सारे टेस्ट आते हैं। एलिसा टेस्ट मुख्य रूप से, दूसरा इसका HIV24 एंटीजन होता है। वेस्टर्स ब्लॉक टेस्ट, जिसके आजकल ज्यादा मान्यता नहीं रही, वेस्टर्न ब्लॉक टेस्ट की। CD4 काउंटर टेस्ट होता है जो प्रतिरोधक क्षमता का टेस्ट होता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट होता है जो बहुत ही खास है और 1 सप्ताह तक के संक्रमण को भी पकड़ लेता है, और ये RNA और DNA पर आधारित है ना। और इसके बाद हम एलिसा टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये इसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा संक्रमण से जुड़े टेस्ट है ये। एलिसा टेस्ट में पॉजिटिव रिपोर्ट को गलत आना की संभावना न के बराबर है, लेकिन अगर नहीं आई है तो ऐसा नहीं है कि आप इस टेस्ट के भरोसे दूसरी बार टेस्ट ना कराओ। इसमें दूसरी बार टेस्ट करवाने की बहुत जरूरत पड़ती है। संक्रमित करार देने से पहले, कोई भी संक्रमण है, उसको HIV संक्रमण है ये बात कहने से पहले रैपिड स्पॉट टेस्ट, जो सेकेंडरी टेस्ट होते हैं, वो भी टेस्ट करने जरूरी होते हैं। एड्स के इलाज के लिए देश भर में ARD सेंटर चलाए गए हैं, जो 2004 से चलाया जा रहा है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं इसमें, जिसमें इस रोग से ग्रसित मरीजों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें फ्री में दवाइयां प्रोवाइड की जाती है। अब आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ मैं आपको। एड्स क्लियर हो गया होगा, और ये लाइलाज बीमारी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसकी सावधानियां बरतिए। और अब हम पढ़ लेते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो जिसको बोला जाता है बहुतृष्णा या पोलियो माइलाइटिस इंग्लिश में इसे कहते हैं। इन्फेंटल
पैरालाइसिस, बाल पक्षघात, इन्फेंटल पैरालाइसिस, इन्फेंटल का मतलब होता है बाल, बच्चों को होने वाला लकवा। ये स्थिति, लकवे की स्थिति जरूरी नहीं है कि आ जाए, जब स्थिति खराब होती है तभी लकवे की स्थिति बनती है। और इन्फेंटल सिर्फ बच्चों को नहीं लगता, अब ये बात गलत है, ये इन्फेंटल सिर्फ बच्चा है, लेकिन बच्चों को नहीं, ज्यादातर बच्चों को होता है ऐसा कहना है इनका, लेकिन ये बड़ों को भी होता है, ये प्रेग्नेंट महिलाओं को भी हो जाता है और दूध पिलाने वाली माता को भी हो सकता है। इसका फैलाव होता है कफ से, मलमूत्र से और दूषित खाद्य पदार्थों से, संक्रमण से इसका फैलाव हो जाता है। जो संक्रमित व्यक्ति है उससे, उसके कफ से, मलमूत्र से श्वसन द्वारा शरीर के अन्य शरीर में पहुंच जाता है। कोई खाद्य पदार्थ अगर इनकी वायरस से संक्रमित हो चुका है तो वो जाकर दूसरों के शरीर में पहुंच जाता है। ये रोग उग्र स्वरूप के बच्चों में होने वाला रोग है। ये वायरस, इस वायरस का एक परिवार है पिकोरना वायरस। पिकोरना वायरस, इसकी फैमिली से पोलियो वायरस बिलोंग करता है। पोलियो वायरस बहुत बाद में आता है, पिकोरना वायरस एक दादाजी है समझ लीजिए। तो वो पिकोरना वायरस, इसको पोलियो होने का कारण पिकोरना वायरस भी कभी कभी नीट के एग्जामों में और इनमें डाल देते हैं, लेकिन हम नॉर्मली पोलियो वायरस को ही जानते हैं। हाँ, वायरस के संक्रमण का क्रम कैसे है? इसका क्रम है नाक से, मुंह में और आंतों में, फिर आंतों से ब्लड में जाना, ब्लड से प्लीहा में जाना, फिर ब्लड से तंत्रिका तंत्रों में पहुंच जाना और तंत्रिका तंत्रों से उस तंत्रिका तंत्रों के से माइंड में स्पिलिन कार्ड यानी कि हमारी जो मेरू रज्जु है उसमें चले जाना और इंसान की स्थिति लकवे वाली खड़ी हो जाती है। जब माइंड में चला जाता है तो माइंड में जाने, ये जो लकवे वाली स्थिति तब खड़ी होती है जब वो वायरस माइंड में जाए, ठीक है, तब तक नहीं होती है। और ये गले को भी लकवाग्रस्त कर सकता है, पूरे शरीर को लकवाग्रस्त कर सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये पैरों को लकवाग्रस्त करते हैं। बहुत सारे मामलों में सबसे ज्यादा पैरों को संक्रमित करते हैं और लोगों को अपंग की तरह जिंदगी जीना पड़ती है। इसका वैक्सीन, इसके 2 वैक्सीन है, जॉन साल्क और अल्बर्ट साबिन द्वारा बनाई गई है। जॉन साल्क की वैक्सीन है 1952 में परीक्षण किया गया था और 12 अप्रैल 1955 को इसकी घोषणा कर दी थी कि ये वैक्सीन 1955 को इसको मान्यता मिल गई थी। ये मरे हुए पोलियो वायरस की एक खुराक है, इसमें मरे हुए पोलियो वायरस अपने शरीर में डाल दिए जाते हैं। और अल्बर्ट साबिन की जो है ये खुराक मौखिक टीका दिया जाता है, इसमें निष्क्रिय किए हुए पोलियो वायरस की खुराक है, यानी कि जो वायरस है पोलियो करने वाला, वो वायरस का निष्क्रिय करके या कमजोर बना के अपने शरीर में डाला जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वायरस जिंदा नहीं होता है वापस, ये वायरस सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है हमारे शरीर में और हमारे शरीर से दूसरे को जो संक्रमण फैल रहा है ना, मैंने आपको बताया मलमूत्र से और कफ से और हवा से जो शरीर एक दूसरे को पहुंच जाता है, खाद्य पदार्थों से चला जाता है, तो वो जब जाता है तो सामने वाले की बॉडी में भी एंटीबॉडी बनाता है ये टीके वाला। और ये टीके 1962 में इसको अल्बर्ट साबिन के टीके को भी लाइसेंस मिल गया था। इसके बाद 1840 में सबसे पहले जेकब हाइन ने इसको विशेष इस पोलियो की स्थिति को पहचाना था और 1908 में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा पोलियो वायरस की पहचान की गई थी कि ये वायरस पोलियो वायरस है। 1880 में इसे महामारी करार दे दिया गया था क्योंकि इससे बहुत लोग मर चुके थे। इसमें ज्यादातर ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, जिसको इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी कहते हैं। ये नाम बहुत सारों को पता नहीं होता है। लाइव अटेंटेड डोज भी कहते हैं, यानी कि लाइव नहीं, जबकि इसका मतलब है कि आपके शरीर में वायरस ही छोड़े जा रहे हैं लेकिन उनको मरे हुए या निष्क्रिय करके छोड़ा जा रहा है, कमजोर बना के छोड़ा जा रहा है। और इनएक्टिवेटेड यानी कि निष्क्रिय, सीधी सी बात है। और बोर्न के समय 2 माह का बच्चा हो जाता है उसको दिया जाता है जो जरूरी डोज है वो, फिर 4 से 6 माह तक, फिर 6 से 18 माह के बीच में और 4 से 6 साल में जो बूस्टर टीका दिया जाता है वो, ये सब जरूरी टीके हैं। और आपको बता दूं कि 2014 में इंडिया पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट बेहतर तरीके से ले सकते हैं। और 2014 में घोषित किया गया है, लेकिन 2011 में इसका आखिरी केस पाया गया था इंडिया में। ये बात भी क्लियर हो जाती है। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।